Hello everyone, welcome to a class of cost accounting. Topic is introduction to marginal costing. Today we are going to solve question number 15, lecture number 16. Please watch all the lectures order wise. Lecture 1, 2, 3, 4 और सारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और प्रीवियस टॉपिक भी हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग भी हुआ है 6 सेम का, वो भी चेक करें. तो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 15. तो इन क्वेश्चन नंबर 15, नेशनल प्लास्टिक लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग चेयर्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. फिक्स कॉस्ट 50,000 है, वेरिएबल 20 पर चेयर है, पर यूनिट है. कैपेसिटी 2000 पर चेयर, यानी टोटल यूनिट हम इतना सोल्ड करने वाले हैं. फिर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सोल्ड यूनिट भी दिया हुआ, सेलिंग प्राइस भी दिया, तो सिंपली मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ जाएगा. और फिर बहुत सारे क्वेश्चन है, ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढिए. ठीक है, पहला डिटेल डाल लेते हैं. फिक्स कॉस्ट है हमारे पास 50,000 का, वेरिएबल पर यूनिट 20 का, कैपेसिटी हमारा 2000 का है और उसको 70 से मल्टीप्लाई करके लिखना और वापस से 2000 को 20 से मल्टीप्लाई करके लिखना. कंट्रीब्यूशन आ गया 50 का, इसको भी 2000 से मल्टीप्लाई करना. अब सिंपली दोनों को माइनस करना तो प्रॉफिट आ गया. तो अपना ये डिटेल फिलअप हो गया. ये डिटेल दूसरा और एक है यहाँ पे, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा बना के रखा है. तो ये टेबल से बहुत काम हो जाते हैं अपने, तो टेबल हमेशा बनाया करो पहले. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना है, बहुत अच्छी बात है. फॉर्मूला क्या है हमारा, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो. ब्रेक इवन पॉइंट अपन यूनिट में भी ढूंढ सकते हैं और रुपीज़ में भी ढूंढ सकते हैं. ये रुपीज़ है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो और यूनिट है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, दोनों है. अच्छी बात है. फाइंड द नंबर ऑफ चेयर टू बी सोल्ड टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 30,000. रिक्वायर्ड सेल्स मांगा यहाँ पे और आपको डिजायर्ड प्रॉफिट दिया हुआ है. तो ये भी फॉर्मूला हमारे पास है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशो. तो पीवी रेशो हम पहले निकालना पड़ेगा आपको. तो और नहीं बोला होता तो भी पीवी रेशो के बिना आगे कोई सम ही नहीं होता, तो सबसे पहले हम पीवी रेशो निकालेंगे. ठीक है. फिर थर्ड क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट एंड सेल्स, यानी वो यूनिट और सेल्स बोल रहा है, दोनों ही मांगा आपसे. अगर सेलिंग प्राइस चेंज हो गया 60 के हिसाब से तो इसलिए ये कॉलम बनाया मैंने. तो 70 का तो ओरिजिनल चल रहा है, मगर आपको फिर 60 के हिसाब से कैलकुलेशन करके बताना है, तो इसलिए एक्स्ट्रा टेबल बनाया मैंने, बाद में करेंगे. फिर उनको 600 चेयर मोर पर ईयर मैन्युफैक्चर कर रहा है, यानी 2000 की जगह पे 2600 लेना पड़ेगा. और फिर फिक्स कॉस्ट भी उसने अलग बोल दिया है, 2000 आपको बढ़ाना है, यानी 52,000 लेना है. तो व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू मेंटेन अ प्रॉफिट पर चेयर एट 2 नंबर पे. तो 2 नंबर पे आपका प्रॉफिट कितना था वही मेंटेन यहाँ करना है. तो 2 नंबर का पर यूनिट कितना था प्रॉफिट का, वो कंसिडर करना है यहाँ पे और उस हिसाब से कैलकुलेशन करना. आसान है. तो सबसे पहले अपना फेवरेट है पीवी रेशो, वो ढूंढ लेते हैं. कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स 50 डिवाइड बाय 70, ये आ गया. ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेते हैं. फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, यूनिट है तो यूनिट भी निकाल सकते हैं, सेल्स है तो सेल्स, दोनों फिगर है हमारे पास. यूनिट बोल रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर यहीं पे अमाउंट बोलते तो यहाँ पे पीवी रेशो डालने का, बस इतना ही फर्क है. तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट आ गया 1000 यूनिट. फिर है आपका सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ चेयर टू बी सोल्ड गेट अ प्रॉफिट ऑफ 30,000. रिक्वायर्ड सेल्स की बात कर रहा हूँ. तो यहाँ पे भी यूनिट बोला, नंबर ऑफ पेयर चेयर यूनिट में भी निकाल सकते हैं, अमाउंट भी निकाल सकते हैं, दोनों ही आप निकाल सकते हो. तो मैंने यूनिट लिया हुआ है. और अगर मैं रुपीज़ लेना होता तो सिर्फ इसको हटा के पीवी रेशो लिखता. सिंपल है, यहाँ स्पेसिफिकेशन नहीं है. नंबर ऑफ चेयर बोल रहा है ना, यानी यूनिट कंसीडर कर रहा हूँ मैं. आपके पास टाइम है तो आप दोनों निकाल दो, रुपीज़ भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि डेटा हमारे पास पूरा अवेलेबल है. हेडेक नहीं डेटा का हमारे पास. तो फिक्स कॉस्ट 50, डिजायर्ड प्रॉफिट दिया हुआ इसने 30 का और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 50 ले लिया हमने. और यही अगर रुपीज़ होता तो ये 50 यानी पर यूनिट की जगह पे पीवी रेशो डाल देते. अब अगला क्वेश्चन है, थर्ड है उसका, फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स यूनिट, जो भी मांगा है उसने. सेलिंग प्राइस चेंज करने को बोल रहा हो, तो पहले सेलिंग प्राइस चेंज कर लेते अपन. तो ये 60 का बना.
तो जब भी सेलिंग प्राइस वगैरह जो भी आ रहा अच्छी बात है। और सेकेंड पार्ट में चलेंगे हम लोग। तो कंपनी का देखो ये फंडा याद रखना कि वेरिएबल का यूनिट फिक्स कॉस्ट का अमाउंट हमेशा सेम रहता है जब तक कि वो स्पेसिफाइड ना करे। तो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं वेरिएबल का यूनिट सेम रखूंगा। इससे क्या हो जाएगा, मेरे को कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। अब अपन फॉर्मूले में जा सकते हैं ब्रेक इवन। अब ये देखो सिचुएशन चेंज हो गया है, यानी आपका पीवी रेशो बदलने वाला, क्योंकि ये सेल्स पीवी रेशो 70 के हिसाब से था, अब आपका सेल 60 हो गया। तो पहला पीवी रेशो हमेशा क्या हम करें, जब भी कोई चेंजेस हो तो पहला पीवी रेशो निकाले। तो आप पीवी रेशो देखो हम लोग को 60 के हिसाब से निकालना है, और कंट्रीब्यूशन भी बदल गया 40 के हिसाब से, तो 40 डिवाइड बाय 60। तो अब हमारा पीवी रेशो है 66.6666 आता है। तो ये रिकरिंग आता है, तो ये फिगर याद रखें, लास्ट में आपको 67 करना है। अब फॉर्मूला डाल देते हैं ब्रेक इवन पॉइंट का। पहले यूनिट ले लेते हैं, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट में कोई यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं, तो 50,000 ही रखेंगे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 40 आ गया, तो आपका ब्रेक इवन सेल्स यूनिट में आ गया 1250। और यहाँ पे एंड बोला, एक्चुअली दोनों बोला था, तो हम रुपीज में भी निकाल लेते हैं। तो फर्क क्या करने का, अभी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हटा के पीवी रेशो से डिवाइड करना, सिंपल है। तो आपका आंसर आता है 75,000। देखो ये यूनिट और रुपीस का फंडा, ये याद रखें आप। तो यहाँ पे देखो यूनिट मांगा है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड किए, और अगर यहाँ पे भी देखो यूनिट मांगा है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड किए, और इसी की जगह रुपीस आता है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हट के क्या बन जाता है, पीवी रेशो। यहाँ पे भी वही करने का, ठीक है। यानी डिटेल सारे आ गए हमारे पास। अभी क्या बाकी है अपने को, फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट है, लंबा है थोड़ा। तो सबसे पहले देखो कंपनी का मैन्युफैक्चर मोर हो रहा है 600 से, यानी 2000 के जगह पे 2600 यूनिट लेने का अपने को। फिक्स कॉस्ट भी बढ़ा रहा हो, एडिशनल फिक्स कॉस्ट 2000 का, यानी 50,000 के जगह पे 52,000 लेने का है, और कुछ है नहीं है, ठीक है। उसको प्रॉफिट मेंटेन करना है दो वाले के हिसाब से। दो वाले का हिसाब से क्या प्रॉफिट आता है बात की बात है। अभी अपने को क्या करना है इसके अंदर, देखो सबसे पहले वेरिएबल की बात कर लेते हो। कंपनी तो सेम ही है ना, तो वेरिएबल क्या बोलता है मैंने, उसका पर यूनिट कभी भी चेंज नहीं होता। ये डाल दिया अपने 20, तो अभी 20 इंटू 2600 कर दो, तो सिंपली इसका अमाउंट भी आ जाएगा। तो जितना डेटा हो सके भर दे हम लोग। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं अपन को। सबसे पहले तो इसका नंबर 2 का मुझे प्रॉफिट चाहिए पर यूनिट। तो पर यूनिट का प्रॉफिट यानी 30,000 था, और इसको यहाँ पे क्योंकि ये सेकेंड कॉलम है हमारा, तो यहाँ पे कोई यूनिट दिया नहीं, तो मैं अज्यूम करूँगा भाई 2000 यूनिट ही सोल्ड हुआ है, तो 30,000 डिवाइड बाई 2000 कर सकते हैं हम लोग। तो आपका प्रॉफिट पर यूनिट 15 आ गया, यानी ये जो सेकेंड कॉलम का प्रॉफिट पर यूनिट है वो 15 है। और इसी को मेंटेन करने बोला उसने, सेकेंड वाले का मेंटेन प्रॉफिट करने बोला। यानी अब हम जो बना रहे थर्ड वाला, इसमें भी प्रॉफिट का जो रेट रहेगा वो 15 ही रहेगा। सेकेंड वाले का प्रॉफिट यूनिट, वापस से बोल रहा हूँ, 30,000 प्रॉफिट यहाँ से लिया, यूनिट हमने यहाँ से कंसिडर किया क्योंकि इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है यूनिट का। तो ये 15 सेकेंड वाले का पर यूनिट प्रॉफिट है, इसको ही एज्यूम करने को कहा है उन्होंने, तो इसलिए हमने हमारे थर्ड वाले में भी 15 का प्रॉफिट लिख दिए। अब ये डिटेल आ चुका है, तो इसका अमाउंट भी आ सकता है बच्चों, है ना। 2600 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, और अब ये दो फिगर है तो क्या करने का बच्चों, रिवर्स जा रहे हैं यानी प्लस कर देंगे। तो 39 प्लस 52 91,000। 91,000 में 52,000 को सिंपली क्या करने का है, वापस से प्लस करना, रिवर्स जा रहे हैं तो प्लस करके फिगर आएगा। बहुत आसान है। फिगर कितना आएगा बच्चों, 3 9 10 14 1,43,000। मगर ना ही रुपीज़ है ना ही अमाउंट है, क्योंकि सेलिंग प्राइस दिया नहीं है अपने को, और ना ही अमाउंट है। ऐसा देखा जाएगा तो 1,43,000 ही है, मगर अजम्पशन लेते कि ना ही रुपीज़ है ना ही है, तो जो भी रेट है उस रेट से 2600 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आएगा। अब कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल, ये जो चीज़ें वो कर रहे हैं हम लोग। तो 91 52 2600 ये लिखा है मैंने,
तो सेल्स 26A है, 52 से माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा। इसको घुमा देते इधर, ये माइनस है तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो मैंने कहा था 1,43,000 आया, मगर 2600 से डिवाइड करेंगे तो आपका सेलिंग प्राइस आ गया 55। तो ये लंबा कैलकुलेशन है, ऐसा भी करना है, शो करना है, इसलिए बता रहा हूँ। नहीं तो डायरेक्टली हमने जो किया था वो भी ईजी है। 91, क्योंकि रिवर्स जा रहे हैं, 91 प्लस 52 1,43,000, और 1,43,000 को पहले डायरेक्ट डिवाइड करो 2600 आएगा। तो ये आंसर कितना आ गया 55, और 55 इंटू 26 143 ही होने वाला है। मगर आपको एग्जाम में शो करना पड़ेगा, इसलिए आपको ये बताया मैंने, और डायरेक्ट कैलकुलेशन भी बताया मैंने आपको। आसान है बच्चों, डायरेक्ट अगर टेबल बनाएंगे ना तो सब कुछ सिंपल हो जाएगा आपके लिए। तो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 16 में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।